हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। इस वक्त जो सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है और जो दुख है इस वक्त लोगों के दिल में वो ये है कि यार मेरा वाला कॉइन पंप नहीं हो रहा है लेकिन बाकी सारे कॉइन्स पंप हो रहे हैं। और ये टिपिकल बुल मार्केट की एक निशानी है। और मैंने अभी एक सर्वे किया और उस सर्वे के अंदर करीब 2300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया ट्विटर में। और मैंने ओवरऑल उनसे पूछा कि आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो 52 से 53% लोग कह रहे हैं कि उनका प्रॉफिट उनका अभी भी लॉस में है। अ, इसका ऑब्वियसली एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वजीर एक्स का हैक हुआ है, तो मेजरली तो उस वजह से भी है। बट फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिनका, अगर आप बात करोगे ट्विटर पे एक ट्रेंड को समझने की कोशिश करोगे तो आपको फिगर आउट होगा कि अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं वो लॉस में हैं और उनका जो कॉइन है वो पंप नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जो यूट्यूब के नीचे जब लोग आके कमेंट करते हैं तो उसमें भी यही लिखते हैं कि सर वो वाला कॉइन पंप कब होगा, वो वाला कॉइन क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरा पोर्टफोलियो अभी भी डाउन है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, अगर आप सबसे पहला सिनेरियो लेते हैं कि जिसके पास सिर्फ बिटकॉइन था, ठीक है, जिसके पास सिर्फ बिटकॉइन था तो भाई वो प्रॉफिट में है। इनफैक्ट अगर हम कल तक की बात करें तो कल तक तो 99.94% जो एड्रेसेस थे, तो 99.94% लोग प्रॉफिट में थे, क्योंकि कल जिस हिसाब से बिटकॉइन बढ़ा, अभी ऑब्वियसली थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल रही है, 8500 के आसपास घूम रहा है। लेकिन जो बिटकॉइनर्स हैं वो सब प्रॉफिट में है। तो सबसे पहला सिनेरियो तो ये है। तो अगर आपने कभी भी मेरे चैनल को अगर ध्यान से सुना हो, और मैं हमेशा चैनल के अंदर एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप 50 से ऊपर हो, 60 से ऊपर हो, तो सिर्फ एक ही चीज़ में इन्वेस्ट करो, वो है बिटकॉइन। और अगर आप किसी भी एज ग्रुप में हो तो आपका 50% तो मिनिमम आपका बिटकॉइन में होना ही चाहिए। अब सपोज अगर अब आप इस बात की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपके टोटल पोर्टफोलियो में अगर 50% बिटकॉइन है, और बिटकॉइन ने जिस हिसाब से मूवमेंट करी है, और जिसने अपने ऑल टाइम हाई ब्रेक किए, अगर हम कल की बात करें तो बिटकॉइन की हिस्ट्री में सबसे बड़ी जो सिंगल डे में जो मूव किया है बिटकॉइन, $8000 से ऊपर, वो कल मूव किया है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि अगर आपका ओवरऑल बाकी पोर्टफोलियो अच्छा नहीं भी कर रहा, रिमेनिंग 50%, तो आपका जो बिटकॉइन का जो वेटेज है, जो 50% अगर आपका पोर्टफोलियो अगर बिटकॉइन में है, तो आपका पोर्टफोलियो को वो कवर अप कर लेता है। आप कहीं से भी लॉस में नहीं होगे, राइट, अगर आपका ओवरऑल बाकी चीज़ें वर्क नहीं कर रही। इस इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, पहले उसको थोड़ा सा उस प्रोसेस को समझो। सबसे पहले क्या होता है कि जो पैसा होता है, जो लोग पहले ही डिप्रेस बैठे होते हैं, बेयर मार्केट में फिगर आउट कर रहे होते हैं, और तभी बिटकॉइन के अंदर मूवमेंट बनना शुरू होती है। और इस बार तो क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की वजह से और ईटीएफ्स की वजह से एकदम मूवमेंट बनी। तो सबसे पहले क्या होता है कि बिटकॉइन पंप करता है, और बिटकॉइन जो है वो उसमें फोमो क्रिएट होने लगता है, अलग अलग तरीके की भविष्यवाणी होने लगती है। और बिटकॉइन ऑब्वियसली पहले मूव करता है, जैसे कि अभी आपने देखा। फिर बिटकॉइन मूव करने के बाद एक लेवल पे जाके रुकता है, राइट, या थोड़ी बहुत उसमें करेक्शन आती है। फिर वहां से क्या होता है कि जो पैसा है वो मूव आउट होने लगता है, और वहां पे लोग अपना प्रॉफिट को बुक करते हैं, और वो बुक करके फिर देन स्लोली क्या होता है, अरे यार इथेरियम नहीं पंप हुआ है, तो चलो वो इथेरियम के अंदर पैसा डलना शुरू होता है। ये सेकंड फेज में शुरू होता है। फिर इथेरियम रिकवर करता है। उसके बाद फिर वो पैसा मूव आउट होके सोलाना में जाता है, राइट। फिर सोलाना के बाद फिर वो बाकी जो ब्लू चिप्स हैं, ब्लू चिप्स का मतलब है कि जो लार्ज कैप्स हैं, चाहे वो बीएनबी है, सोलाना है, राइट, एक्सआरपी है, कडानो है, ये कुछ ब्लू चिप्स हैं, इनके अंदर मूव होता है, जो बड़े वाले जिनका जो थोड़े लार्ज कैप कॉइन्स हैं। उसके बाद फिर आपका थोड़ा फिर वहाँ पे जब लोगों को प्रॉफिट होने लगता है, फिर वहाँ से पैसा मूव होता है, फिर वो और कॉइन्स में जाता है, मिड कैप में जाता है। फिर वो जैसे लेयर टूज में जाता है, बिटकॉइन की लेयर टूज में, इथेरियम की लेयर टूज में, छोटी वाली जो एल वंस है, नई एल वंस है, उसमें जाता है, राइट। एंड पहले ये होता था कि मीम कॉइन्स लास्ट में पंप करते थे और साइकिल एंड हो जाती थी, लेकिन इस बार मीम कॉइन्स साथ साथ में पंप कर रहे हैं, बट लास्ट में वो विगरसली पंप करते हैं। क्योंकि लास्ट में लोगों को लगता है कि यार अच्छा अब कौन सा कॉइन बचा है, तो जो थोड़े बहुत जो कॉइन नहीं पंप हुए होते उसमें भी पैसा जाता है। तो ये तो साइकिल कहीं ना कहीं आपको ही पता है। पॉइंट यहाँ पे ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस बात को डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहले ये कि आपके पोर्टफोलियो में अगर बिटकॉइन नहीं है तो फिर क्या है, फिर क्या मिड कैप्स हैं,
या लार्ज कैप्स हैं, फिर वो फिगर आउट करना पड़ता है। क्या आपके अगर सपोज करो इथेरियम और सोलाना 50% में और बाकी जो है वो और कॉइन्स हैं अच्छ मिड कैप में मीन कॉइन्स हैं, तो अब उसमें भी चांसेस हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं पॉइंट पे इथेरियम और सोलाना भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर बिटकॉइन परफॉर्म करेगा इस लेवल पे, अगर $1 लाख सपोज चला जाता है, तो इथेरियम वहाँ नहीं बैठा रहेगा जहाँ पे आज है, सोलाना वहाँ नहीं रहेगा, राइट। इथेरियम और सोलाना भी डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। जब इथेरियम और सोलाना परफॉर्म करेंगे तो इथेरियम और सोलाना के जो इकोसिस्टम है वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जो परफॉर्म करता है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस परफॉर्म करती हैं, जैसे इथेरियम में यूनिस्वाप हो गया, अच्छा परफॉर्म करेगा। चाहे आपका सोलाना पे जो रेडियम हो गया वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये पूरे इकोसिस्टम में ये चीज़ें परफॉर्म करती हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई चीज़ अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो इसमें कोई घबराने की चीज़ नहीं है। बट प्रोवाइडेड कि वो माल क्या है आपके पास, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट है, मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं आप ये सोच रहे हो कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है सपोज जिसका नाम ही नहीं सुना, जो टॉप 100 में भी नहीं है, और उसका कोई नामो निशान नहीं है, कोई उसमें डेवलपमेंट नहीं है, कोई उसका सुना नहीं है, और अब आप सोच रहे हो कि वो कब पंप होगा, तो भाई उसके बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। बिकॉज जो प्रोजेक्ट बहुत ही नया है, आपने कहीं वो ट्विटर पे या किसी को सुन के आपने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जिसका कोई खास इकोसिस्टम में उसका कोई रोल नहीं है, टीवीएल नहीं है, जैसे उसके यार्डस्टिक क्या होते हैं, टीवीएल नहीं है, यूजर बेस नहीं है, प्रोजेक्ट्स को कौन लोग बैक कर रहे हैं, कौन उसमें इन्वेस्टर्स हैं, फाउंडर का बैकग्राउंड क्या है। अगर ऐसा कुछ कॉइन है जिसके बारे में सिर्फ कुछ, क्योंकि पास्ट में थोड़े बहुत वो कभी पंप हुआ था, या आपने कहीं किसी को सुन के किसी के रिकमेंडेशन पे अगर वो कॉइन ले लिया, फिर आप सोच रहे हो कि बुल मार्केट में होगा, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतना हमने देखा है पास्ट में कि हम, अगर हमारे पास बिटकॉइन नहीं भी है, तो हमें पता है कि यार हमारे लार्ज कैप्स किसी ना किसी पॉइंट पे मूव करेंगे। एक बार जब बिटकॉइन थमेगा, उसमें से जब प्रॉफिट लोग बुक करना शुरू करेंगे, तो वो लार्ज कैप्स में सबसे पहले एंटर करता है। और अगर सपोज लार्ज कैप्स भी नहीं, आपके पास सपोज पॉलीगॉन है, लेयर टूज है, तो भी उम्मीद है कि ठीक है, जब एक बार थर्ड फेज के आसपास, मतलब पहले फेज में आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी बिटकॉइन ही बढ़ रहा है, फिर दूसरे फेज में आएगी अरे यार इथेरियम और बाकी सोलाना और ये सब बढ़ रहे हैं, मेरा कॉइन नहीं बढ़ रहा। फिर सपोज करो कि आपका थर्ड फेज में आपका मिड कैप अगर आपके पास है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट लेयर टूज हैं, लेयर वंस हैं छोटी, जिनका मार्केट कैप कम है, तो चांसेस है कि वो भी करेंगे थर्ड फेज में। फोर्थ फेज में जाके जो अननोन कुछ प्रोजेक्ट्स हैं कि अरे यार अच्छा इसमें कुछ पोटेंशियल है, ये डीप इन का है, ये आरडब्ल्यू का है, यार चल इसमें करते हैं, राइट। और या एआई का ये वाला कॉइन है, ये बिटेंसर और टाओ वगैरह तो कर गए, लेकिन यार ये छोटे वाले एआई के कॉइन नहीं करें, तो हाँ हो सकता है एआई के नैरेटिव के नाम पे, आरडब्ल्यू के नैरेटिव के नाम पे। आपने एक चीज नोट करी, अभी तक मेटावर्स के कॉइन वहीं के वहीं पड़े, 90% करेक्शन पे हैं मेटावर्स के कॉइन्स। आपने एक चीज नोट करी, अभी भी 92% के करेक्शन पे, चाहे एप कॉइन है, सैंड कॉइन है, मतलब आप देखो, जबकि ये अच्छे कॉइन है, अच्छी बैकिंग है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस बार ये, इनमें तो कोई मूवमेंट दिख ही नहीं रही है जरा सी भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि हमेशा, मैंने जब भी अफसोस भी होता है कि आपने, जिसने मुझे सुना भी और समझा भी, हमने वेब3 की दुनिया में भी हमेशा, प्रणव और मैंने एक चीज बार बार रिकमेंड करी कि बिटकॉइन इथेरियम एंड देन ट्राई टू लुक एट व्हाट यू वांट टू डू नॉट लीव बिटकॉइन एंड इथेरियम आउट ऑफ योर पोर्टफोलियो। किसी भी पॉइंट पे मैंने और आपको हमेशा ही बोला कि बिटकॉइन लो और इथेरियम करीब 15% करीब, मतलब 65% अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर कर लो। फिर आपका नंबर आता है सोलाना का, फिर आपका नंबर आता है कि ठीक है अब आप फिर आप एप्टोस, पॉलीगॉन, सुई, यू नो कडानो, पोल्का डॉट, आप आरडब्ल्यू का नैरेटिव कोई करना चाहते हो, ठीक है, अब आपके 20-25% पैसा पड़ा उसमें, यू वांट टू जस्ट प्ले एंड डीजन करना चाहते हो, कोई बात नहीं यार, अगर एक भी चीज मूव नहीं करी आपकी, तो भी आपके यार, आपको पता है कि आपने अपने बाकी पैसे को तो सिक्योर किया हुआ था ना। और हमेशा याद रखना कि किसी भी एसेट क्लास में पोजीशन लेने का टाइम बेयर मार्केट का होता है। मैक्सिमम अभी क्या होगा लोगों के साथ, क्या हो रहा है मैं बताता हूँ, जब उसका कॉइन पंप नहीं करता है, वो खट से अपना कॉइन बेचता है, दूसरे का कॉइन ले लेता है जो पंप कर रहा है। अचानक जब वो पंप कॉइन में घुसता है, जिस कॉइन को छोड़ा है वो वाला कॉइन पंप करने लगता है। ऐसे हॉप करते रह जाओगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने ज्यादा दिमाग लगाया, अरे यार मार्केट बहुत बढ़ गई है, मैं बेच देता हूँ माल। माल को जैसे ही आपने कैश आउट किया, माल प्राइसिंग फिर बढ़ गई, जैसे बिटकॉइन के केस में कल बहुत लोगों के साथ हुआ है
कि जहाँ पे लोगों ने कहा यार 80-81 हो गया, चल भेज देते हैं, अब तो ये वापस आएगा, वो 81 के बाद सीधा 89 तक पहुंच गया। आप बुल मार्केट के अंदर कई बारी कुछ ना करना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, बस प्रोवाइडेड के कौन से वो कॉइन्स है, क्योंकि मुझे वो कॉइन्स नहीं पता, बट मैंने आपको ये बता दिया कि भाई अननोन कॉइन्स अगर आपके पास हैं जिनका, मैंने आपको बताया कि टीवीएल के बेसिस पे देखो क्या है, ट्विटर पे देखो कि क्या उनके अपडेट्स हैं, टेलीग्राम में देखो क्या अपडेट्स हैं, कौन कौन उन्हें लोग बैक कर रहे हैं, क्या उनका कोई यूजर बेस बढ़ा है नहीं बढ़ा है, डेक्सिस पे क्या वॉल्यूम है, कौन सी एक्सचेंज पे वो लिस्टेड है, या सिर्फ ऐसे ही ले लिया कि किसी के रिकमेंड करने पे। बाकी तो आई थिंक पेशेंस इज द की। इवन इफ आपके पास बिटकॉइन नहीं है, इथेरियम नहीं है, तो भी ऐसा नहीं है, घबराने की बात नहीं है। यू शुड नॉट बी वरीड के यू आर जस्ट हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड परेशान हो रहे हो, दिमाग खराब हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। अरे इससे अच्छा तो तुम बेयर मार्केट में हालत खराब कर लोगे अपने, बीमार हो जाओगे क्या तुम यार, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी अगर तुम ऐसे एंग्जाइटी में रहोगे, और यार मेरा कॉइन नहीं बढ़ रहा मेरा, जब आप ऐसी एंग्जाइटी में हमेशा डिसीजन गलत लोगे, हम मैं भी लेता हूँ। आर यू गेटिंग मी? अगर यहां से सपोज करो, एक प्रोजेक्शन ये है कि ये जो टोटल क्रिप्टो मार्केट है ये ट्रिलियंस में पहुंचेगी, सपोज करो 7-8 ट्रिलियन की प्रोजेक्शन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने बोला 10 ट्रिलियन, मैं कहता हूँ 3 ट्रिलियन पे हो गई, यहाँ से 3 से 6 ट्रिलियन हो जाएगी सपोज। अगर ये 5-6 ट्रिलियन पे भी जाती है टोटल मार्केट, तो इसे डबल होना है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी डिसेंट कॉइन है तो वो पंप होना ही होना है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट अगर आपने बिल्कुल ही कुछ ऐसा मीम कॉइन उठा के रखा हुआ है, कुत्ता बिल्ली कॉइन ले रखा है, और बोलोगे, कुत्ता बिल्ली कॉइन भी पंप कर रहे हैं बाय द वे, लेकिन आज कुत्ता बिल्ली कॉइन जो है वो हजारों की संख्या में, कौन सा वाला यार। अब डोज का तो समझ में आता है, वो इसलिए पंप कर रहा है कि भाई लगता है कि यार इलॉन मस्क अब इतना सॉलिड पावरफुल आदमी हो गया अमेरिका में, क्या पता कल को कुछ डोज के साथ अच्छा कर दे, वो करेगा नहीं, लेकिन लोगों की उम्मीद बंधी हुई है ऐसी कुछ जो बड़े जो कैप वाले जो मीम कॉइन्स है वो अच्छा कर रहे हैं। बट हर मीम कॉइन अच्छा करेगा उसको फिर कैसे फिगर आउट करेंगे कि कौन सा अच्छा करेगा, कैसे पता लगेगा? एआई के अंदर भी सारे एआई के कॉइन चलेंगे नहीं, हर एक के आगे आप एआई लगाने से कि सारे एआई के कॉइन पंप करेंगे नहीं। सो क्या होता है कि हमें ना सोशल मीडिया पे ये तो होता है कि व्हाट टू बाय, हम बाय कर लेते हैं, लेकिन नोबडी टेल्स अस व्हेन टू सेल। और बहुत लोग हैं मतलब जो गलत माल लेके बैठे हुए हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी चीजें हैं जो लास्ट बुल मार्केट में मैंने फोमो में ले ली थी, आज तक वैसी की वैसी पड़ी है, कोई मूवमेंट ही नहीं है। सोचो इतना बड़ा पंप हुआ है, इतनी बड़ी मार्केट 3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गई, और वो कॉइन्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, मुझे पता है वो मूवमेंट होगी भी नहीं, उल्लू बन गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर कॉइन को सस्पिशन की नजर से देख रहा है, जाके उसको, अगर आपने वैसे भी स्टडी नहीं किया तो वैसे भी गैम्बल खेला ना यार। और अगर स्टडी करके लिया, एक बार और स्टडी कर लो, एक बार रिविजिट कर लो कि यार क्या है मेरे पास कॉइन्स, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा आपके आपको लगता है कि हमें कुछ ऐसा वीडियो बनाना चाहिए कि यार इन कॉइन्स का क्या है, तो एक काम करो, आप एक कमेंट करो। अगर ज़्यादातर हम देखेंगे जो लोगों के कमेंट में अगर कुछ ऐसे कॉइन्स देखेंगे कि हमें लगेगा कि यार ये रिपीट हो रहे हैं सबके पोर्टफोलियो में, तो उसके बारे में बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, डू नॉट पैनिक। कोई भी डिसेंट कॉइन अगर आपके पास है, जो कि मैंने बताया लार्ज कैप में, बिट कैप में, तो भाई यू शुड नॉट बी वरीड, डू नॉट लूज होप। पहले बिटकॉइन बढ़ता है, वो एक लेवल पे जाता है, मनी आउटफ्लो होता है, प्रॉफिट बुक करते हैं, इथेरियम में जाएगा, सोलाना में जाता है। इथेरियम बहुत टाइम से अभी लोअर साइड पे, इथेरियम हैज़ टू रिकवर। ईथ बीटीसी का जो पेयर है, ईथ विल ट्राई टू ब्रेक आउट 3-4 साल से डाउन ट्रेंड में इन कंपैरिजन टू बिटकॉइन। सोलाना इज ऑलरेडी डन वेल, सोलाना भी के पास भी स्कोप है, ऑल टाइम हाई अभी दोनों ने क्रॉस नहीं किया है। एंड BNB इज देयर। कडानो इज ऑलरेडी डूइंग वेल। वो कुछ सुनने में आ रहा था कि कडानो के फाउंडर का कुछ चल रहा है, क्योंकि यूएस में, और एक र्यूमर्स थे कि कडानो माइट डू अ टाई अप और माइट बी एबल टू कन्विंस ट्रम्प के कडानो का अडॉप्शन हो जाना चाहिए। वो र्यूमर्स के बेसिस पे काफ़ी बढ़ गया कॉइन। और XRP है, XRP ने कमला हारिस को सपोर्ट किया था, आई डोंट नो XRP ने का क्या स्टेटस है, राइट। कमला हारिस को उसने डोनेशन दी थी। सो कितना पसंद आएगा ट्रम्प रिजीम को, या SEC का जो नया चेयरमैन आएगा, दैट हैज़ टू बी सीन।
ठीक है। डीपिन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली चेन लिंक, यूनिस्वाप, ठीक है, और ग्राफ प्रोटोकॉल, जो बाकी को सिस्टम बढ़ेंगे ये उनसे लिंक्ड कॉइन्स है, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन है, ये वो एआई का नैरेटिव अच्छा है। तो मतलब अगर आपके पास कुछ भी डिसेंट कैटेगरी में, सपोज कैटेगरीज हैं, जैसे लेयर वन की कैटेगरी है, लेयर टू की कैटेगरी है, उसमें जो सबसे बड़ा कॉइन अगर आपके पास है, देन यू शुड नॉट वरीड। बट हाँ, कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो नहीं मूव करेंगे, कर रहे हैं, जैसे मेटावर्स है। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज इट। ये एक रैंडम थॉट्स थे मेरे, मुझे लगा आप तक करने चाहिए। पैनिक मत करो, सब्र करो, ठीक है, सबका नंबर आएगा, बट उनका नंबर नहीं आएगा जो बिना किसी स्टडी के आपने कहीं से भी उठा के अपने पोर्टफोलियो में डाल लिया। तो एक बार रिविजिट करो, ठीक है, कि क्या है आपके पास। और हमेशा बोलता हूँ, बिटकॉइन और इथेरियम को हमेशा अपने प्रोफाइल में रखो, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और कमेंट करिए कि आपके पास क्या पड़ा है माल, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, फिर कुछ बात करते हैं, उपिंदर भाई को बुलाते हैं, ठीक है। तब तक चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।